अध्याय 12 अमृतं संस्कृतं कक्षा 7 प्रश्न नंबर 1 उच्चारणं कुरुतु उपलब्धाशु शङ्कणस्य चिकित्साशास्त्रं वैशिष्ट्यं वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम्। इसका स्वयं उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखित का भाषा प्राचीनतमा प्राचीन भाषा कौन सी है? उत्तर में दिया गया है संस्कृत भाषा। ख भाग में शून्य से प्रतिपादनम करो तो शून्य का प्रतिपादन यानी कि आविष्कार किसने किया? शून्य से प्रतिपादनम करो तो भास्कराचार्य। कौटिल्य ने रचितम शास्त्रम की कौटिल्य ने कौन से शास्त्र को रचा? अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्य अनुपम संस्कृत भाषाया का अभ्युदयाय प्रेरयति। शुक्त्य प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखित कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम् अस्ति संस्कृतं किं शिक्षयति अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दिया गया क भाग का संकस्य कृते संस्कृतम एवं सर्वोत्तम भाषा। कंप्यूटर संस्कृत की सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। संस्कृत की वाङ्मय वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्साशास्त्र ये समृद्ध हैं प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भाषा शिक्षयति शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् जैसा सब आत्मवत् अपने आप के लिए जो व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरों के लिए व्यवहार करो। ऐसा संस्कृत भाषा में यानी कि व्यवहार को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतं मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थं पठनीयम्। हमें संस्कृत मनुष्य की समाज की परिष्कार के अर्थ यानी कि अवश्य पढ़नी चाहिए। हमें समाज में सभी मनुष्यों को संस्कृत के अर्थ को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृतः रिक्त स्थानानि पूरयति। गति की प्रथमा गति गति गत्य गति एक वचन गति विसर्ग वाला और फिर द्विवचन और गत्य होता है द्विवचन। मति का भी ऐसे ही मति मति मत्य। बुद्धि का बुद्धिम बुद्धि बुधौ। प्रीति प्रीतिम प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नित्या नीतिभ्यां नीतिभिः। शान्त्या साधनतया शान्ता शान्तिभ्यां शान्तिभिः। मतये मतिभ्यां मतिभ्यः। प्रकृते प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः। कीर्त्या या कीर्ते कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। गीति गीते विसर्ग गीतिभ्यां गीतिभ्यः। सूक्ते सूक्तयो सूक्तीनां। कृति कृते कृतयो कृतीनां। धृति धृत्यां धृतयो धृतिषु। भीतौ भीतयो भीतिषु। मति हे मते हे मति हे मत्य। इनके जो रिक्त स्थान है अगले पेज पे भरे गए हैं। ये देखो मति मति मत्य फिर प्रीतिम प्रीति प्रीति शांता शांतिभ्याम प्रकृतय या प्रकृतई। उसके बाद बहुवचन में प्रकृतिभ्यः। गीता या गीते बहुवचन में गीतिभ्यः। क्रीता या क्रीते क्रीतयो क्रीतीनाम। भीतयां भीतयो भीतिषु। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणं कुरुत। संस्कृत ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षित हो। ऐसे संस्कृत के ज्ञान विज्ञान का भंडार सुरक्षित है। निधि की जगह आ जाएगा क्या सुरक्षित कहाँ सुरक्षित है यानी कि संस्कृत का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है यानी निधि होता है भंडार। संस्कृतम एवं संकस्य कृते सर्वोत्तमा। संकस्य की जगह आ जाएगा कैसे
संस्कृत ही सबसे श्रोतम भाषा है। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। किसमें है तो कस्मिन् आगे है। वरिष्ठान यानी कि कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। उदाहरणम अनुसारम पदानां विभक्तिं वचनंच लिखित। यानी कि पदानी शब्द दिए गए हैं, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो संस्कृत ही है, जैसे एक उदाहरण दिया गया यथा मैंने जैसे षष्ठी एक वचन। उसके बाद है गति प्रथमा एक वचन। गति ही प्रथमा का एक वचन, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। नीतिम जैसे प्रीतिम का था, द्वितीया का एक वचन। शुकत्य प्रथमा बहुवचन। शांता तृतीया एक वचन। प्रीतय चतुर्थी एक वचन। मतीसु सप्तमी बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 में है यथा योग्यम संयोज्य मिलियत। यानी कि यथा जैसे, योग्य संयोज्य मिलान करना हमने, जिसका से उचित मिलान अगले पेज पे दिया गया है इसका मिलान। प्रश्न नंबर 7 है कौटिल्यन अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को रचा। चिकित्सा शास्त्र चरक श्रुतय योगदान। शून्य से आविष्कृत आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान का पोषक है। शुकत्य अभ्युदय के लिए प्रेरित है। बेटा जो दिया गया था कि शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट, वहाँ आचार्य शास्त्र कुछ लिखा गया था पहले क्वेश्चन में, वो गलत है, वहाँ पर आएगा आर्यभट्ट।